कोनिचिवा ओटाको फ्रेंड्स। तो एनिमे वाला सेंपाई के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम दैट टाइम आई रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम का जो फोर्थ सीजन का जो फर्स्ट एपिसोड है रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे आने वाले ऐसे ही नए मजेदार वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना रिमोरो का जो शहर है, जब वो स्लाइम बनकर इस वर्ल्ड में आया था तो उसने एस्टेब्लिश किया था। अभी प्रीटी बिग हो गया है। टेम्पस सेंट्रल सिटी रिमोरो, जो उसके जोरा टेम्पस जो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन और उसके नाम पे यहाँ पे रखा गया है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शीना में दौड़ते हुए जाती हुई दिख रही है। हाथ में क्या लेके जा रही है? कोई जादुई छड़ी होगी या कोई मैजिकल टूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो कोई खाने की चीज होगी। चलो देखें। ओ डियाब्लो, बहुत दिन के बाद मुझे मेरा पूरे इस एनिमे में का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है डियाब्लो, जो एक मुझे एक्साइटिंग कैरेक्टर लगता है। जो उसकी पावर एस्टेब्लिशमेंट है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पूरे इस एपिसोड में। 見ませんでしたか？リムル様ですか？嘆かわしいことに本日は जो इसके ओवर एक्टिंग है, इसके हमें 10 रुपया काटना पड़ेगा। まだ一度も जब भी हम इसको रिमोरी के सामने देखते हैं तो ये पूरा अलग ही बिहेव करता है। リムル様一体どちらに？ हमारा बॉस किधर है अब? अरे! हाँ, तो इधर है हमारे रिमोरो जो स्लाइम है। आपको पता होगा, अगर आपने एनिमे देखा होगा तो जो वियर्ड चीजें हैं उनको करने के लिए ये आदमी बहुत ज्यादा फेमस है। एक डीमन लॉर्ड होकर भी ये ऐसी लाइफ जीता है जो कोई भी नहीं जीता। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसने बहुत ज्यादा उस वर्ल्ड में की हुई हमें देखने को मिल रही है। वाह वाह! जब फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा सीजन 1 का, तब एक पूरा गांव इतना छोटा सा था जिसमें जो गॉब्लिन्स थे वो टेंट में रहते थे। वो ये आके उनको मार के जाता था। अभी देखो कितना बिग किया है उसने सिटी आने के बाद और डीमन लॉर्ड बनने के बाद। いやー、 पूरा 本 का 当に पूरा 大き चेंज くな भी った कर よ दिया な。 है। 俺たち魔物の国テンペストの開国祭は सो ये उसका जो जोरा टेम्पल्स फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट के बाद जब वो डीमन लॉर्ड बना था तो उसका सेरेमनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 無事大成功に終わった。最初は小さなゴブリン村だった。 ये देखिए, यही हमें देखने को मिल रहा है जो अपना टेम्पस का जो कंट्री फॉर्म हुआ था तो उसने वहां पे कितना स्ट्रगल किया है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सारे それ गॉब्लिन्स から हमें यहाँ 少 पे し काम ずつ करते 着 हुए 実 देखने に को 大 मिल き रही く है। なっ वाओ て村 नाइस। から町へ仲間たちも増えた。 उसके सारे फॉलोअर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। テスト開放を始めたダンジョンを含めさまざまな都市計画が進行中だ。 बहुत सारे लोग आ गए, हीरो भी आ गए हैं, वो डंजन भी こ बन の गए हैं 調子で उसका। 人と魔物が協力して暮らせる共存共栄の関係を築いていきたい。 सो इस सीजन में हमें इस लड़की के साथ उसकी फाइट हमें देखने को मिलेगी जो रिमोरो की तरह ही वो भी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आई हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिसका ड्रीम है, उसका जो ग्रैंड फादर थे वो एक लेजेंडरी हीरो थे। तो उसका एक ड्रीम है कि वेस्टर्न डोमिनेशन, मतलब उसके जो कंट्री फॉर्म हुआ है वहां से जो वेस्टर्न डोमिनेशन है वो सारा इसके अंडर लाना इसका अपना एक ड्रीम है। तो इसलिए ये सीजन अभी आगे चल के इसी में इवॉल्व होगा, ये हमें पता चल रहा है। तो अगर आपने इस सीजन के जो फर्स्ट एपिसोड के जो इंट्रो का अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें हमें दो चीज पता चल रही है कि डियाब्लो की भी फाइट एक ड्रैगन से होने वाली है और दूसरा रिमोरी की फाइट जो गिल्ड मास्टर है जो वो भी दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ था उसके साथ भी होने वाली है और उस लड़की के साथ भी होने वाली है। तो इस इंट्रो में हमें इस सीजन का जो हिडन मीनिंग है वो हमें पता चल रहा है। इसका मतलब कि वो लड़की और जो वो गिल्ड मास्टर है वो कोई तो कॉन्स्पिरेसी थियरी करके उधर टेम्पस में ड्रैगन का हमला करवाएंगे। फिर आगे क्या चलता है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि
जो रिमोरू और वो गिल्ड मास्टर की अगर हम फाइट देखेंगे तो वो ड्रैगन की पीठ के ऊपर चल रही हुई हमें देखने को मिल रही है। तो इस सीजन में प्रीटी मच हमें ये पता चलेगा कि उस लड़की के साथ भी और उस गिल्ड मास्टर के साथ भी हमें फाइट होते हुए देखने को मिलेगी। इसका मतलब रिमोरू को पता चल गया है कि इस सारे कॉन्स्पिरेसी के पीछे वही गिल्ड मास्टर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो इस फॉर्मेट में हमें एक बात पता चल रही है कि जो रिमोरू का एक ड्रीम था कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर एक साथ एक सिटी में रहे, कोऑपरेट और कोएग्जिस्ट करें, वो हमें इस फर्स्ट लाइन के जो स्टार्टिंग है उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो रिमोरू का जो विजन है उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहा है, जो हमें इस एपिसोड में और इस सीजन में भी देखने को मिलेगा। 能列車でつながるんだよな。 तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो उसने एडवांस टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की है उसकी वजह से वो अभी आगे जाकर इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो जो ट्रेन है मैजिकल ट्रेन, वो बिल्ड करने का वो ड्रीम देख रहा है। तो आगे उसका कनेक्शन हमें उस टेम्पस फॉरेस्ट से आगे तक देखने को मिल जाएगा। わかる人。 तो हमें इस एपिसोड में वो बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं और हिनाटा की भी एंट्री हो गई। मतलब जो दूसरी डीमन लॉर्ड थी जो उसको गॉड का किताब मिला था, तो उसका और रिमोरू का एक पैक्ट हो गया है फ्रेंडशिप का, इसलिए हिनाटा भी हमें टेम्पल्स में देखने को मिल रही है, जो उन बच्चों को जो अदर वर्ल्ड से आए हैं उनको सिखा रही है एलिमेंट्स के बारे में भी। तो इसका मतलब उनका भी अभी फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या क्या होने वाले, क्योंकि ये इंट्रो में भी हिनाटा भी फाइट करते हुए हमें देखने को मिली है उसने। そういえばファルムス攻略の後、お前には褒美を与えてなかったな。 अभी डियाब्लो हमें पता होबी चलेगा ना जो उसके जो प्राइमोडियल्स है, जो 7 प्राइमोडियल्स, उसको इसी अगले एपिसोड में मुझे लग रहा है कि वो उसके अंडरलिंग्स में लेगा। अगर आपने देखा होगा, किसी ने मांगा पढ़ा होगा, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो डेमन लॉर्ड्स जो प्राइमोडियल्स है, जो डेमन लॉर्ड्स के बराबर के जो पावरफुल है, उनको उनसे 4 या 5 जो प्राइमोडियल्स है वो डेमन लॉर्ड रिमोरू के अंडर आते हैं डियाब्लो की वजह से। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डियाब्लो उसी की वजह से रिमोरू से एक रिवॉर्ड मांग रहा है। मतलब रिवॉर्ड वो नहीं मांग रहा, लेकिन 私は रिमोरू リ उसको ムル देने 様 के のお लिए कह 役 रहा に है। 立てることが望みたしも雑事を任せられる部下が欲 अभी し ये いと कह 思 रहा है, いま देखो す。 वही कह रहा है 強力なデーモンがお茶組とか嫌だ जो よな。 डेमन いや जो पावरफुल जो डीमंस है उनको ये अंडर सर्व करने के लिए वो ट्राई कर रहा है। इसका मतलब अभी रिमोरू की जो सबसे ज्यादा पावर अभी वर्ल्ड में है, लेकिन उस वर्ल्ड में और ज्यादा रिमोरू की पावर वो बढ़ाने की कोशिश वो कर रहा है। इमेजिन कीजिए 7 प्राइमोडियल डीमंस, मतलब जो पुराने डीमंस है, जो डीमन लॉर्ड्स के बराबर के, उनमें से अगर 4 से 5 डीमन लॉर्ड्स के जो बराबर के जो डीमन है वो रिमोरू के अंडर सर्व करेंगे तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी और कितना वर्ल्ड में मतलब एक तरफा पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो वेस्टर्न डोमिनेंस का जो प्लान जो उस लड़के ने रचा था, तो इसका पहला शिकार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किंगडम का टुक जो ऐसे भिखारी की तरह घूम रहा है, मतलब उसका वो उन्होंने हाल ऐसा किया। तो रिमोरू अपना जो अंडरकवर एजेंट होता है उसको भेज के वहां पे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि कैसा हो गया, क्या हो गया। तो इसकी वजह से वो 1 स्टेप अहेड रह सके उस लड़की के आगे। हमें देखने को बहुत एक्साइटिंग मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं, जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें। तो इस एपिसोड की पूरी समरी देखे तो एपिसोड प्रीटी कूल है, लेकिन अभी भी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है या नए पावर शिफ्टिंग की कोई हमें पता नहीं चला। खाली ट्रेन बन रहा है, उनकी फाइट चलने वाली है और जो गिल्ड का जो लीडर है वो ही दुश्मन है, ऐसा रिमोरू को भी पता चल गया है और लड़की भी दुश्मन है वो उसको पता चल गया है। जो आने वाले नेक्स्ट मतलब एपिसोड है उसमें जो लड़की है उससे फाइट होने वाली हमें कंफर्म इसमें पता चल रहा है। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड का मैं आपको रिएक्शन देता रहूंगा और आने वाले ऐसे एपिसोड और वन पीस का जो अभी आने वाला नया एपिसोड है उसका भी मैं कल रिव्यू आपको दूंगा और रिएक्शन भी दूंगा। उसके लिए इस चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कौन कौन से नए नए एपिसोड देखने हैं या उनके रिएक्शन आपको चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आरिगातो गोजाइमासु। सायोनारा।